हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस डिस्कस कर रहे थे। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब आते हैं उसी पे नेक्स्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड एज डायमेंशन। डायमेंशंस, डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन के बारे में यदि हम लोग कहें तो सबसे सिंपल वे में आते हैं कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन कहते किसको है? अब जैसे कोई एक रॉड हो, ऐसा एक रॉड है, करेक्ट है, छोटा पतला सा एक रॉड है या कोई धागा ही है, धागा को सीधा कर रखे हैं और ये ऐसा है। अब इसमें क्या मेजर कर सकते? कोई धागा है, रस्सी है या वायर है, स्ट्रेट है, क्या मेजर करोगे उसका? तो सिंपल है, लेंथ। तो इसका लेंथ लिखेंगे कैसे? तो इसका लेंथ मान लो कि आया 3, तो ऐसा लिखेंगे 3 मीटर। सपोज आया लेंथ तो लिखेंगे 3 मीटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही मास है। इधर जैसे एक्स एक्सिस कहे तो सिर्फ एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में जाना ही नहीं, करेक्ट है ना? वाई एक्सिस में जाना नहीं, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। सो दिस इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशन। जैसे हम लोग सिंपल वे में कहे तो मान लो कोई स्ट्रेट रोड हो और रोड पे ही चलना है किसी को, तो कैसा हो क्या? 1 डायरेक्शन बदल ही नहीं सकते। सो इट इज 1 डायमेंशन। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, भाई इधर ही चलना है, इसी लाइन में, इधर जा ही नहीं सकते, एक ही ऑप्शन है। सो एक ऑप्शन है, सो इट इज 1 डायमेंशन। दूसरा, यदि हम लोग एग्जाम्पल ले, हमारे पास एक ऐसा प्लेट है, प्लेट। इस प्लेट का क्या मेजर कर सकते हैं? अब कोई मार्केट में प्लेट खरीदने के लिए गया, प्लेट खरीदने के लिए, तो ऐसा कहेगा क्या लेंथ का, इतने लेंथ का प्लेट दे दो? वो कहेगा इतने एरिया का दे दो। जैसे ग्लास विंडो खरीदा, ग्लास का पैन खरीदा किसी ने, तो कहता है हमें 6 स्क्वायर फीट का चाहिए। मतलब क्या है? सिंपल सा एरिया चाहिए, एरिया बोलता है कि नहीं? कोई भी वैसा इस तरह का सामान यदि खरीदने के लिए जाओ तो हमें एरिया के आधार पे खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा चीज यदि खरीदे और मान लो इसका एरिया मेजर करे, तो ये यदि 7 आया तो लिखेंगे 7 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन। अब कहोगे 2 डायमेंशन क्यों? क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 ऑप्शन है। ऐसा नहीं कोई कहे कि सिर्फ 2 ही लाइन में चल सकते, नहीं, 2 लाइन की बात नहीं कर रहे, 2 डायमेंशन की बात कर रहे। कहने का मतलब तुम्हें जो चलना होगा, अब जैसे सिंपल सा जो ग्राउंड सरफेस होता है, अपने कमरे का जो ग्राउंड सरफेस है, ये भी है 2 डायमेंशन। तुम किधर भी चलोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही चल सकते, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जेड एक्सिस में नहीं जा सकते, है कि नहीं? कोई इसमें इधर चला, एक्स में चला, इधर गया ऐसा, या ऐसा तिरछा भी चल रहा हो तो एक्स और वाई दोनों में चल रहा, साथ में एक्स और वाई दोनों में। अब जैसे इसका हम लोग एक्स एक्सिस कहे, इधर वाई एक्सिस कहे, कोई ऐसा चलते हुए यहां पहुंच गया और इसका कोऑर्डिनेट 3,2, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 2, ऑरिजिन से पहुंचा 3,2 पे। तो किस में चला? एक्स और वाई में ही चला। जेड एक्सिस है क्या?
मतलब इसको दो ही एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको वन एक्सिस से, बराबर है। तो इसको हम लोग कहते हैं टू डायमेंशन। ये कैसा हो गया? टू डायमेंशन, 2D का। देखिए एक प्लेन जो होता है प्लेन, ये बोर्ड भी जो है वो कैसा है? 2D है। इसमें डायग्राम जो प्लेट का बना रहे हैं स्क्वायर का, वो एकदम क्लियर बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा। लेकिन यदि हमारे पास कोई ऐसा हो क्यूब या क्यूबॉइड शेप है कोई ऐसा, ऐसा करके मान लिया जाए कोई इस तरह का क्यूबॉइड शेप है हमारे पास, या क्यूब है कोई। अब ऐसा चीज यदि खरीदने के लिए जाओ तो एरिया से नहीं मिलेगा। हाँ, मास एक अलग चीज है, मास के आधार पर मिलेगा, लेकिन इसको यदि देखें तो वॉल्यूम के बारे में कहना होगा। वॉल्यूम यानी हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम मान लिया जाए ये आया 10, तो लिखेंगे 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका। एरिया से मतलब नहीं, वॉल्यूम चाहिए, है कि नहीं? एरिया तो एक साइड का हो जाएगा, एरिया तो एक सरफेस का हो। पूरे क्यूब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो वॉल्यूम है। तो ये हो गए 3 स्टूडेंट। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्यों? तो देखोगे इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। ऐसा तुम अपने घर के अंदर ही हो तो अपने हाथ को जो हिला सकते, इधर इधर ऊपर भी जा सकते, या बर्ड जो फ्लाई करता है वो किधर भी जा सकता, वो हाइट में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मतलब 3 एक्सिस हो गए इसके, 3 एक्सिस हुए ना, बस 3 ही एक्सिस है। तो इसीलिए इसको कहते 3 डायमेंशन। बर्ड, एरोप्लेन, ये सब 3 डायमेंशनल मोशन में होता है। कार जो चल रहा है वो 2 डायमेंशनल में होता है, जब तक ऐसा कोई चढ़ाई ना हो। प्लेन रोड में चल रहा तो लगभग 2 डायमेंशन ही रहेगा, है कि नहीं? और कोई एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई कैनल है या रिवर है कि नहीं, बेंडिंग नहीं हो, या रोड है एकदम स्ट्रेट में, तो कैसा हो गया? 1 डायमेंशन। तो ये जो है हमारे पास, इसको कहते हैं 1 डायमेंशन, 1D। इसको कहते हैं 2D, और ये हो गया 3D, है ना? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जब हम लोग मूवी देखते हैं 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन का मूवी में क्या है? प्लेन में तो दिखता ही है, साथ में डेप्थ में भी दिखाई देता है, डेप्थ में, है कि नहीं? ऐसा देखोगे तो सामने भी दिखाई देगा, दूर भी दिखाई देगा। मतलब जो एक्चुअल हम लोग देखते हैं सब चीजें, वो 3 डायमेंशनल व्यू होता है। 2D मूवी होता है, वो स्क्रीन पे सिर्फ दिखाई देता है, एहसास डेप्थ का होता है लेकिन दिखता नहीं है। 3D मूवी में 3D दिखता है, डेप्थ दिखाई देता है कि नहीं? वर्चुअली होता है लेकिन दिखता है, बराबर। और 2D में एहसास, हाँ वो दूर है, ये पास है, ऐसा। जैसे इसी में है ना, ये डायग्राम जो बना हुआ है वो एक्चुअल में 2D डायग्राम है। क्यूब 3D है, ऑब्जेक्ट 3D है। ये हम लोग खुद से अपना ब्रेन जो है ऐसा कह लेता है कि ये वाला सरफेस सामने है और ये वाला जो है वो पीछे क्या है, ऐसा महसूस कर लेते। दिखता नहीं है, दिखेगा कब? जब एक क्यूब को यहां पे लाके रखे तो वो चीज जो दिखाई दे रहा वो 3D हुआ, ये 2D हुआ। जैसे एक बॉक्स का ही एग्जाम्पल ले स्टूडेंट, सिंपल सा यदि लेते हैं, जैसे यही है, ये तुम्हारे सामने है, तो किसी भी हाल में कहोगे ये सामने हो गया, ये पीछे हो गया, इधर का, है ना? ऐसा। तो ये भी दिख रहा, ये भी दिख रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें डेप्थ है। ये प्लेन हो गया, ये डेप्थ है कि नहीं? ये पूरा चीज नहीं बना सकते, बोर्ड में ऐसा डेप्थ होता ही नहीं ना, एक ही प्लेन में है। तो ऐसा करके इसी को सामने बना दिए, तो ये 3D महसूस करना पड़ता है। ये 3D दिखता है, ये 3D है।
और ये स्क्रीन जो बोर्ड है वो 2D है, 2 डायमेंशनल। इसमें बनाया गया है सिर्फ 3 डायमेंशनल, दिख नहीं रहा। 3D मूवी में 3D दिखता है कि नहीं। 2D मूवी में ऐसा थोड़ी, 2D में है कि सब एक ही प्लेन में, जो बिल्डिंग हीरो वगैरह जो है सब एक ही प्लेन में होगा, आगे पीछे कुछ होगा ही नहीं। मतलब सारे शूटिंग जो हो रहे सबको एक लाइन में खड़ा करके शूटिंग होता होगा, इधर कुछ नहीं आगे कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। महसूस करना पड़ता उसको, और क्या है हम लोग को देखते देखते आदत हो जाता है तो देखने। अब कोई पिक्चर ही देखो ना, फोटोग्राफ अपना खुद ही फोटोग्राफ देख लिए, अपना ही फोटोग्राफ खींच ले, उसके बाद घर पे देखेंगे जैसे मोबाइल में देख भी रहे होगे, तो जो दिख रहा हाँ बोर्ड पीछे है, ये हाथ आ गया, ये हाथ आगे बढ़ गया, तो ये महसूस होता है। लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा, वो तो ऐसा मोबाइल इतना बड़ा थोड़े हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, डेप्थ तो आता नहीं, वो तो एक ही स्क्रीन पे दिख रहा, तो 2D हो गया, तो वो अलग बात है। लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में देखे स्टूडेंट, तो ये 1D, ये 2D, ये 3D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। क्या फर्क है इन सब में, तो ध्यान से देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, क्या है, इस पे पावर 1 है ना। यहां पावर 1 है, इसको सर्कल किए, और ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। मतलब जो हम लोग डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में यूनिट के ऊपर जो पावर है वही है। यूनिट जो चीज लिख रहे हैं उस पे पावर यदि 1 है, मतलब ये 1 डायमेंशनल चीज हुआ। यूनिट के ऊपर पावर 2 है तो 2 डायमेंशनल चीज हुआ, और 3 है तो 3 डायमेंशनल। यदि इस पे पावर 4 हो तो 4 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल तक हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, वो भी किसमें, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में, सिर्फ लेंथ में। अब केजी, मास में केजी होता है, केजी पे पावर 1 डायमेंशन इन केजी मास, केजी पे पावर 2 डायमेंशन। अब कहोगे इसको सोचे कैसे, तो बड़ी मुश्किल काम है, नहीं सोच सकते। सोचने का, विजुअलाइज करने का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेंथ में ही है, वो भी अप टू 3 विजुअलाइज करने के लिए। और इसी से हमें पता चलता है कि जो यूनिट पे पावर है उसी को डायमेंशन कहते हैं, उसी को डायमेंशन कहते। तो यदि हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ हो T(s)(2), मतलब टाइम का डायमेंशन 2 हो गए, बराबर। विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं, उसका फिजिबल नहीं है विजुअलाइज करना, हर चीज को नहीं कर सकते ना, बहुत सारे चीजों को समझना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे इससे विजुअलाइज हो गया और क्लियर कट दिख रहा, तो इससे पता चल गया कि डायमेंशन एक्चुअल में है क्या। तो डायमेंशन क्या है, यूनिट के ऊपर जो पावर लिखते हैं वही डायमेंशन है, करेक्ट है। तो उसी के आधार पे हम लोग डिफाइन भी करते हैं डायमेंशन को। तो लिखो स्टूडेंट, डायमेंशन it is the power raised over fundamental unit, it is the power raised over fundamental unit to represent the unit of a given physical quantity, यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो जो पावर है कितना, उसी को डायमेंशन कहा जाता है। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग पता करते हैं कोई एग्जाम्पल लेके, जैसे फोर्स ले लिए फिजिकल क्वांटिटी, है कि फंडामेंटल में ही डायमेंशन नहीं होता, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखना रहता है। कोई भी क्वांटिटी चाहे फंडामेंटल हो या डेराइव्ड हो, उसका हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं, करेक्ट है। कैसे, तो चलो फोर्स के बारे में लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल लिखे फोर्स, है ना। फोर्स का यूनिट लिखा जाए तो पहले हमें फार्मूला लिख लेना होगा।
फॉर्मूला होता है m इंटू ए, यानी कि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है ना, हाँ न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन लिखना नहीं है, हमें लिखना फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में है, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो m तो ठीक है, तो m का क्या हो गया यूनिट, केजी, m का केजी, और a इज द एक्सेलरेशन, करेक्ट है ना। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना, हाँ बस हो गया। तो ये हो गया इसका यूनिट, क्या हो गया, यूनिट। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, हमें फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में ही लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एसआई सिस्टम में ही लिखना है, तुम्हें जो सिस्टम में मन करे उसमें लिखो। अब मास को ग्राम में लिख देते, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते, हो जाता सीजीएस में, कोई दिक्कत नहीं, उससे तो मतलब ही नहीं है ना इसको। अब लेंथ जैसे हमने लिखा 5 मीटर, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता उसका लेंथ लिखते 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पे कितना पावर है, 1, सो 1 डायमेंशन, लेंथ इज 1 डायमेंशन। एरिया लिखना हो सेंटीमीटर में, मान लो किसी का आप 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे एरिया, तो सेंटीमीटर पे पावर 2 है, सो दिस इज 2 डायमेंशन। अब मीटर पे पावर 2 हो या सेंटीमीटर पे पावर 2 हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें डायमेंशन चेक करना है, उसके वैल्यू या यूनिट से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट है। तो इसीलिए कौन से सिस्टम में यूनिट लिखना है उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो इसके आधार पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो केजी पे पावर 1, सारे यूनिट जो होते हैं प्रोडक्ट में होते हैं, तो इंटू m पावर 1 इंटू, इसको भी इंटू, हालांकि डिवीजन में है, तो जब इसको प्रोडक्ट में ले जाएंगे तो ये लिखेंगे s पावर -2, सही है ना, ऐसा लिख सकते, सेम ही चीज है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। फिजिक्स पढ़ना बहुत कठिन नहीं है, सिस्टमेटिक एक एक करके यदि चीज़ों को समझ समझ के पढ़ते जाओ तो सब चीज़ें देखोगे बहुत आसान होते रहता है। बेसिक पॉइंट को समझ लो कि होता क्या है ये चीज़, डायमेंशन क्या होता है, तो यूनिट के ऊपर पावर, ये बात को एकदम जहन में आ जाना चाहिए। और ये आ गया, उसके बाद कोई तकलीफ ही नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो यहां पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इज इक्वल टू, मास का डायमेंशन फोर्स का है ना, फोर्स में ये फोर्स हुआ ना, फोर्स में मास का यूनिट क्या है, केजी, उस पे पावर कितना है 1, तो यहां पे लिखेंगे 1, यानी कि मास का डायमेंशन फोर्स है, उसमें बहुत सारे यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उसमें सिर्फ मास का कंट्रीब्यूशन कितना 1, पावर 1 है, सो डायमेंशन 1। आगे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स इज 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स इज -2 है ना। ऐसा डिवीजन में 2 लिख के 2 नहीं लिख सकते, सब एकदम लाइन में होना चाहिए। जो एक्चुअल पावर है, डिवीजन में तो लिखना ही नहीं है कि नहीं, डिवीजन का कंसेप्ट ही नहीं है, तो लीनियर बना के लिखेंगे तो पावर कितना -2 नहीं लिख सकते, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें डायमेंशन मिल गया, मास का, लेंथ का, टाइम का, पावर। अब सोचोगे कि माइनस डायमेंशन क्या होता है, वो सब सोचने का काम नहीं है कि नहीं। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टर्म, खास करके लेंथ से हम लोग समझते हैं, विजुलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, बाकी यूनिट के ऊपर जो भी चीज आ जाए उसी को डायमेंशन कहते हैं, और वो डायमेंशन यहां दिखाई दे रहा, करेक्ट है। विजुअलाइज सिर्फ और सिर्फ लेंथ में किया जा सकता है, क्योंकि वो देखते हैं, मालूम है। टाइम कहां दिखता है जी, टाइम का एक्सिस कभी प्लॉट किए हो क्या, इधर टाइम एक्स इधर टाइम वाई, ऐसा कुछ नहीं ना, टाइम के बारे में सोच ही नहीं सकते। मास का एक्सिस होता है क्या, उसके बारे में एक्सिस बनाए क्या, कभी नहीं।
सिर्फ लेंथ के बारे में बनाया है। इधर गए तो एक्स एक्सिस, इधर गए वाई एक्सिस, जाना क्या है, डिस्टेंस ही ना है जी। इधर 5 मीटर गए एक्स एक्सिस में, कोई कहता है क्या एक्स एक्सिस में 5 किलोग्राम गए, ये कैसा सेंटेंस है, कोई नहीं कहेगा ना। एक्स एक्सिस में 50 जूल, ये क्या है जी, अरे भाई एक्स एक्सिस में चलेगा ही ना कोई, तो डिस्टेंस हुआ। तो एनर्जी ये सब जो है, टाइम एक्स एक्सिस में 50 सेकेंड हो गया, क्या है 50 सेकेंड, अरे भाई टाइम जो स्पेंड हुआ वो नहीं ना, तुम चलोगे वही नापेंगे ना, एक्सिस में तो डिस्टेंस ही नापेंगे। तो इसीलिए डायमेंशन जो है लेंथ वाला विजुअलाइज कर सकते, बाकी सब नहीं। लेकिन कैलकुलेशन उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हर एक का पता कर सकते हो, बहुत आसान भी है पता करना, है ना। लिखो इसको। चलो स्टूडेंट, इसी पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास एंड लेंथ, फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास एंड लेंथ इन डेंसिटी, डेंसिटी में मास और लेंथ का डायमेंशन क्या क्या है पता करना है, बराबर है। तो सिंपल यूनिट लिखो, उसमें क्या क्या पावर आते हैं लिख सकते। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा। देखो स्टूडेंट, करना क्या है, डेंसिटी का यूनिट लिखा जाए, यूनिट। तो डेंसिटी जो मन में आए वो यूनिट लिखो, एसआई में लिखो, सीजीएस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा मेन यूनिट ही लिखना है, चैप्टर ही है ना, यूनिट का चैप्टर ही है, और सारा काम जो है यूनिट से रिलेटेड ही है, बराबर। कुछ इधर उधर का तामझाम है ही नहीं। यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन भी एक तरह से यूनिट के जैसा ही, कर क्या रहे जी, यूनिट ही तो लिख रहे हैं ना, बस फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में ही लिखना है। तो इसको लिखेंगे केजी पावर 1 एम पावर -3, तो क्या लिखेंगे, सो डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी इज इक्वल टू 1। मास का डायमेंशन डेंसिटी में 1 है, हर जगह 1 नहीं होता है ना। दूसरा लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ इन डेंसिटी इज -3, बस हो गया। सिंपल कैलकुलेशन रहते हैं ना स्टूडेंट। चलो ये नोट कर लो, लिख भी लिए होगे, आ भी गया होगा सब लोगों से, उम्मीद है नहीं, सिंपल है, कोई कठिन काम तो है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन एनर्जी। एनर्जी में मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या क्या होंगे पता करने हैं। देखो स्टूडेंट, यदि एनर्जी का यूनिट लिखे हम लोग, तो एनर्जी का यूनिट कहेंगे जूल होता है। लेकिन क्या ये फंडामेंटल है क्या, नहीं है, नहीं काम चलेगा इससे कोई मतलब नहीं, हमें फंडामेंटल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जूल इज ए करेक्ट यूनिट, लेकिन इस यूनिट का कोई लेना देना नहीं, हमें लिखना किस में होगा, फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल में इसको लिखें जूल को, तो कैसे लिखेंगे, तो एनर्जी का कोई फार्मूला ले लो। फार्मूला क्या होता, हाफ mv², करेक्ट है ना। हाफ का कोई यूनिट है क्या, हाफ का कुछ भी नहीं, m का क्या है kg, और वेलोसिटी है तो उसका मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, kg मीटर mv², ऐसा।
मतलब कितने हो गए ये हो गया kg पावर 1 m पावर 2, सेकेंड डिवीजन में है तो s पावर -2। तो डायमेंशंस कैसे हो गए? डायमेंशंस ऑफ m l मास लेंथ एंड टाइम आर 1 2 -2 रिस्पेक्टिवली। ऐसा कर सकते है ना, सिंपल रहता है, इसको बहुत कठिन चीज नहीं डायमेंशन पता करना। डायरेक्ट लिख लो, ऐसा डिटेल में भी लिख सकते, डायमेंशन ऑफ मास इन एनर्जी 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एनर्जी 2, डायमेंशन ऑफ टाइम इन एनर्जी -2, ऐसा भी लिख सकते है ना, लिखो।